मैं अक्सर ना लोन की बातें करती हूँ। अब देखो, एक बंदा जिसने 7 लाख का लोन लिया, अब वो लोन की किस्त दे रहा है 10,000 पर मंथ। लोन आपने लिया, कुछ सोच समझ के लिया? क्या सोचा आपने कि अगर आपका बीच में काम नहीं चलता है, किसी वजह से आपका काम रुक जाता है, तो आप लोन की किस्त कहाँ से भरोगे? नहीं सोचा। लोन की किस्त भर रहे हैं, घर का खर्चा कैसे निकल रहा है? वाइफ तंग, बच्चे तंग, खुद भी तंग। खर्चे हैं, घर के बहुत खर्चे हैं। खाना पीना भी सस्ता नहीं है। कपड़े, दवाइयाँ भी, कई बार बीमार हो जाते हैं, बच्चों के खर्चे, स्कूल के, खर्चा बहुत है। लेकिन लोन लेना आपका, सोच समझ के लोन लो। जिस टाइम आपको लोन दिया जा रहा होता है, मीठा मीठा बन के आप उनकी मीठी मीठी बातों में फंस चुके होते हैं। आपको ये नहीं पता लगता क्या सही है क्या गलत है। लेकिन नहीं, एक पैसों की चमक को देखकर अपने आप को पैसों की महक में डुबो लेना, लेकिन वो भी कर्जा लेके। पैसा अच्छा लगता है, लेकिन कर्जे का पैसा अच्छा लगता है, लोन का। एक बार आप पैसा ले लोगे हाथ में, खुश हो जाओगे कि मैं, फीलिंग ही चेंज हो जाती है जब तो, भी हाय मेरे पास पैसा है। फीलिंग चेंज हो जाती है, हमारी हो जाती है। हमारे पास 500 रुपये आ जाते हैं तो हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है, अरे वाह, 500 रुपये हमारे पास, तो ठीक है ना मेरी जान। पैसों की फीलिंग लेना तो सबको अच्छा लगता है। सबको यानी सबको अच्छा लगता है कि पैसा उसके पास हो और वो खर्च नहीं करना चाहते। ऐसे भी लोग हैं जो पैसा उनके पास है लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते, देखो। लेकिन लोन का पैसा आप लेते हैं, डूब जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। जहाँ नहीं भी खर्चा करना होता वहाँ भी आप खर्च कर देते हैं। क्यों भाई? कल को आपने वो पैसे देने नहीं है, आप अमीर बन गए बहुत ज़्यादा, और जब आपकी किस्त वो आएगी वापस करने वाली, तब मुंह लटका के घूम रहे होते हैं, दर दर दरवज्जे भीख मांग रहे होते हैं, रिश्तेदारों से, आसी पड़ोसियों से। आसी पड़ोसी भी दे देते हैं जिससे कहीं आपकी कुछ अच्छी बन रखी है, आप उसके काम आ जाते हैं। इस करके वो आपको दे देते हैं, चलो किस्त देनी है इसमें। लेकिन ऐसे काम ही क्यों करने कि कर्जा लेना पड़े और फिर देना पड़े? ऐसा काम ही क्यों करते हो? ऐसा काम ही मत करो ना, किसी की चार बातें सुनने वाला। थोड़ा माइंड सेट को कर लो। लेकिन नहीं, इन्होंने कर्जा लेना है, फिर अमीर बनना है, इन्होंने दिखावा करना है। घर में रोटी ना हो खाने को और बाहर बड़ाई मारनी है अमीर जेदों वाली। ये लोन लोन तो ना उन लोगों के काम है जिनका हाई फाई बिजनेस हो। समझ आ गई ना? हाई फाई बिजनेस हो, पैसा ठीक ठाक हो, फैमिली भी अच्छी खासी हो और आपकी हेल्प करने वाली हो। और ये गरीब बंदा दूसरों को देख देख के खुद भी उन लोनों के चक्करों में पड़ जाता है। पर कम से कम सोच तो सकता है ना। यही थोड़ा है ना, आपने जो देखा वही करने लगे। आंखों से ऊपर भी एक चीज बैठी है, उसको यूज कर लो, जिसे दिमाग कहते हैं। नहीं, उसको यूज नहीं करना। अरे खर्च हो जाएगा, यूज करेंगे तो, पैसा है वो तो खर्च हो जाएगा, इसको ना यूज करो। बस आंखों को यूज करो। कोई जा रहा है देख लो, कोई अमीर दिख गया, इसके पास ये भी है, इसके पास वो भी है, ये है। कोई सुंदर दिख गया, हाय कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है ना। ये आंखें का काम है देखना, जवान का काम है बोलना। बुद्धि को मत यूज करो, उसको संभाल के रख लो। मरोगे ना तो साथ ले जाना। तो मैं किसी को नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना? तो ये मेरे आसपास के माहौल की ही है। मेरा आस पड़ोस में ये सब चलता ही रहता है, किसी को ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है। तब भी ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है और रहकर वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखो,
तो जी मेरी जान, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप लोन ले रहे हैं, फिलहाल तो आपको लोन लेना क्यों है? अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको पूरा पीछे तैयार होके बैठना है कि आपने किस्त भी देनी है। तो मेरी जान, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दिख रहा है कि आपका पीछा मजबूत है, आप किस्तें लुटा सकते हो, तो लोन ले। और वो भी कोई आपको खास ज़रूरत है, जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब गरीब बंदा क्या करेगा लोन लेके? तो ऐसे पंगों में ना पड़े। थोड़ा माइंड को सेट करें, माइंड से सोचें भी जितना है ना हमारे पास बहुत अच्छा है। कई लोगों के पास इतना भी नहीं है, सोच के देखो आप। और मैंने देखे हैं, मैं तो फिर भी शुक्र मनाती हूँ। चलो जैसा कैसा घर है तो है। फ़ोन भी है, देखो ज़रा, फ़ोन में नेट भी रहता है चौबीसों घंटे। और क्या चाहिए? रोटी मिल रही है। अब मैं सोचूं कि मैं कोई बिजनेस खड़ा करना है, मैं बे पैसा मेरे पास एक है नहीं है और मैं लोन लेके बैठ जाऊं। शिक्षा मुझे वो देते हैं, ऐसे कर, आप ना लोन ले लो, एक शॉप खोल लो। ना भैया, ना मैं लोन लेती ना मैं शॉप खोलती। शॉप का भी तो रेंट देना पड़ता है। और जो शॉप में खोलूंगी उसमें सामान डलेगा, मटेरियल डलेगा, प्रोडक्ट डलेगा। वो तो फ्री से ऊपर से जैसे आसमान से गिर जाएगा ना। ऊपर वाला मुझे दे देगा, ले डाल दे अपनी दुकान में आके इसको, शॉप में प्रोडक्ट को। तो भाई मुझे नहीं पड़ना किसी पंगे में, ठीक है ना? मैं ऐसे ही ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, टेंशन फ्री। वीडियो बनाओ जैसी आती है, और नहीं बनानी तो मत मत बनाओ। देखो, एंजॉय करो बस। लेकिन जिसने काम करना है करो, लेकिन माइंड से सोच के। और बाकी मैं वही बताऊंगी कि मेरा माइंड सेट बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया हो गया। पहले मैं भी ये सोचती थी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं नहीं, अब बहुत बढ़िया हो गया। मैं नेचर से कनेक्ट रहती हूँ, मॉर्निंग वॉक करती हूँ। और मुझे मॉर्निंग वॉक करना तो मुझे बहुत ही पसंद है। जब मैं सवेरे सवेरे, सब सो रहे होते हैं, मेरा हस्बैंड, बेटा, और मैं जाती हूँ उठ के, वाह। जब मैं उठती हूँ, अलार्म बजता है, आंखें खुलती हूँ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि सब ठीक है। अब तक सब ठीक चलता आ रहा है। रसोई घर में जाती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, सेंधा नमक डाल के। उसके बाद जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, लोग देखते हैं यार, कैसे उठ जाती है, कैसे मॉर्निंग वॉक पे चली जाती है। हमारे से तो उठा ही नहीं जाता, नींद ही नहीं खोलती। शरीर में दर्द रहता है। तो दर्द रहता क्यों है? इसी वजह से तो रहता है, मॉर्निंग वॉक नहीं करते। अरे कहीं क्या बोलेंगे, हमें भी उठा लेना। अरे भाई मैं क्यों उठाऊं, मुझे कौन सा कोई उठाता है आके? कहीं क्या बोलेंगे, जाने को तो हम भी चले जाए, हमारे पास तो काम ही बहुत है। तो भाई मेरा काम भी 7 बजे ही शुरू होता है, मैं 5 बजे उठ के जाती हूँ। कोई कहता है हमारी फैमिली बड़ी है। अरे जिस टाइम मैं जाती हूँ ना, तो फैमिली उस टाइम सो ही रही होती है। 6:30 बजे, 7 बजे ही सबके काम स्टार्ट होते हैं रसोई के। ये सब बहाने हैं मॉर्निंग वॉक पे ना जाने के। तो जी मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि कैसे मेरा ये रूटीन बन गया मॉर्निंग वॉक का, और मैं जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक में नेचर में कनेक्ट होती हूँ, पेड़ हिल रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं, सड़क रोड खाली होता है, 2-4 लोग होते हैं, और मैं फील करती हूँ कैसे एक फ्रीडम सी होती है। को हवा का झोंका आ रहा है मेरी बॉडी को छू के, कभी इधर से कभी उधर से। और मॉर्निंग वॉक के साथ साथ मैं योगा भी करने लगी हूँ। मतलब बहुत कुछ करने लगी हूँ, मैं योगा भी कर लेती हूँ अब। और अपना बुक भी रीडिंग करने लगी हूँ, यानी ज़्यादा नहीं, 2-3 पेज कर लेती हूँ। जर्नलिंग भी कर लेती हूँ। कई बार मेरे माइंड में कुछ बात अटक जाती है, तो मैं उसको लिख के या फिर रिकॉर्डिंग करके उसको मतलब क्लियर कर लेती हूँ। और किसी बंदे ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे दिमाग में जो वो बात अटक जाती है ना, मैं क्या करती हूँ, उसको लिख के और उस बंदे का नाम लिख के जला देती हूँ या डस्टबिन में फेंक देती हूँ। देखो मैं कितना कुछ करती हूँ, किसके लिए करती हूँ? मैं ये सबके लिए थोड़ा करती हूँ, सिर्फ मैं अपने लिए करती हूँ, अपने माइंड के लिए करती हूँ। टाइम थोड़ा ही लगता है, हमें लगता है हाय कितना टाइम लग जाएगा इसमें। पहले आप कॉपी उठा के 2-4 लाइनें लिखो, कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट मुश्किल ही लगेगा। मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, मुझे कितना टाइम लगता है? 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में। वो मेरी अपनी इच्छा है कि मैं वहां रुकना चाहती हूँ या नहीं रुकना चाहती हूँ। और बस मेरे पास तो जो है मैं वही बताती हूँ। इसके अलावा घर का काम तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। घर की सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है।
जब घर ही गंदा रहेगा तो खुद की सफाई करके क्या फ़ायदा। आपकी सफाई कोई नहीं देखेगा, घर की सफाई सब देखते हैं, ठीक है ना। आपकी सफाई तो बस अंदर से होनी चाहिए। तो जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे पॉइंट अच्छे लगे, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट भी करें। तो जी, अपने और अपनों का ध्यान